हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर आया हूं और मैथ में आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम कुछ आपको पढ़ा भी चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वे जो हम पढ़ा चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने वो टॉपिक जो है फिनिश किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था आयोटा। देखिए, आयोटा हमने फिनिश कर दिया है लास्ट 2 पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के, और हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश करूंगा और आप वीडियो को पूरा देखना। और यदि आप नए बने हुए हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करता हूं। और एक इसका समीकरण है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लास्ट में, उससे मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, उससे पहले हमने आयोटा पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसको z बराबर x प्लस के आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओ कि इसमें x क्या है। यदि पहले पार्ट देखा है या सेकंड पार्ट देखा तो आपको पता होगा कि x हमारा है रियल पार्ट ऑफ z और y हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और हमारा i है, यो है हमारा काल्पनिक। जो काल्पनिक भाग है वो इमेजिनरी है, उसी को ही हमारा रिप्रेजेंट कौन करता है, आई रिप्रेजेंट काल्पनिक भाग को करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है वो सुनिए। दूसरी बात ये है कि इसका संयुग्मी, कि संयुग्मी क्या होगा। तो मेरे भाई संयुग्मी का मतलब होता है z बार, और z बार बराबर होता है x माइनस के आई वाई। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी यदि पार्ट देखा है इससे पहले वाला। और आज मैं बात करूंगा इसके क्वेश्चनों के बारे में और इसके जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, आने वाले पेपरों में भी बन सकते हैं, जैसा कि पिछले पेपरों में बनते आए हैं, और आने वाले पेपरों में बनेंगे तो आपको क्लियर करने हैं। तो इसलिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, इसके क्वेश्चनों के बारे में रखता हूं कि क्वेश्चन आपको दे दिया 1/, देखिए क्वेश्चन है 1/3 प्लस आई के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताओ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और ये क्वेश्चन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट आपके सामने है। हमें इसका क्या पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालना है। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए देखिए, ये सब मैं इसलिए मिटान रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ लास्ट पार्ट में जब मैंने आयोटा फिनिश किया था। तो मुझे बताइए कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। देखिए, जिसको नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स का रूप क्या होता है और कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन क्या होती है, वो क्या करेगा, 1/3 को रियल पार्ट बताएगा और 1 को मतलब 1 को क्या बताएगा, इमेजिनरी पार्ट बताएगा। लेकिन यहीं पर गलती होती है, यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई ये जो समीकरण दिया है ना कॉम्प्लेक्स का, यो हमारा इस रूप में नहीं दिया हुआ। हमें पहले इस रूप में यो परिवर्तित करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसके कॉन्जुगेट से गुना करनी पड़ेगी। इसलिए z बराबर 3, इसको ऐसे लिख देंगे, आपने खूब करी होगी कॉन्जुगेट से गुना, 1/3 प्लस आई इंटू 3 माइनस के आई अपॉन 3 माइनस के आई। आई होप आपको ये गुना आती होगी। देखिए, यदि मैं इसमें गुना कर दूं तो 3 माइनस के आई अपॉन, देखिए a प्लस b और a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 माइनस के आयोटा स्क्वायर। और मेरे भाई आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है और b हमारा i है, इसलिए i स्क्वायर कर दिया। और हम मान जानते हैं कि i स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1। जानते हैं नहीं जानते, अरे आयोटा पढ़ाया तो है। 3 माइनस के i अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 +1 नीचे आ जाएगा 10। और हम यदि इसको इस प्रकार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 3/10 प्लस
माइनस के आई अपॉन 10, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसलिए हमारा रूप बन जाता है जेड का एक्स प्लस के आई वाई से इसकी तुलना कर देंगे, जिसके कारण इसका रियल पार्ट जो बन जाता है मेरे भाइयों, रियल पार्ट बन जाता है इसका 3/10। देखिए तुलना कर लीजिए, 3/10 की एक्स से और आई की आई होगा और वाई की तुलना 1/10 से, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा मेरे भाइयों वो हो जाता है 1/10, वो भी माइनस का, प्लस का नहीं आने का, माइनस का आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का इक्वेशन x प्लस के आई वाई है। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए या सेकंड जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसे देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन कराया है। दूसरी बात, यदि मैं इसका संयुग्मी लिखना चाहूँ, जेड बार बराबर लिखना चाहूँ, इस चीज़ को मैं लिखना चाह रहा हूँ, मुझे आप बताइए यदि इसे लिखना चाहता हूँ तो 3/10 माइनस के i/10 बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे बताइए, जेड बार बराबर 3/10, बस कुछ नहीं करना, प्लस की जगह यहाँ माइनस ही तो लगना है, जेड बार बराबर एक्स माइनस के आई वाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, एक्स माइनस के आई वाई आगा तो आई माइनस बाहर है और माइनस को अंदर है i/10। यदि हम इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 3/10 प्लस के i/10। अब ये बना है हमारा कौन सा, संयुग्मी बना है, ना कि कॉम्प्लेक्स बना है। ये संयुग्मी कॉम्प्लेक्स बना है, ना कि बिल्कुल ईजी वाला कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये बात आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ये है ना कि ये हमारा संयुग्मी कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का जो बेसिक था ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा क्योंकि आपका काम है, या तो नोट्स बनाओ अपने या फिर स्क्रीनशॉट लो। चलिए जी, देखिए दूसरी बात क्या है। दूसरी बात हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब है चतुर्थांश। देखिए एक क्वेश्चन बना था पेपर में कि जेड बराबर दिया था माइनस के 3 प्लस के 4i। इसमें पूछा था कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, इससे पूछा था कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है, उसमें भी बनता है ये कोऑर्डिनेट वाला, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट बनाने सिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट को समझाना सिखा रहा हूँ, तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स यदि कोऑर्डिनेट आपको नहीं आता तो अब समझ लो, आसानी से समझाऊंगा। देखिए हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। यहाँ एक्स प्लस में है तो यहाँ एक्स माइनस में है, यहाँ वाई प्लस में है तो यहाँ वाई माइनस में है। अब मुझे बताइए यदि हम किसी चीज को भी लिखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट बिंदु के रूप में, किसी भी चीज को हम बिंदु के रूप में लिखना चाहते हैं, क्या उसमें पहले एक्स अक्ष नहीं लिखते या उसमें वाई एक्स पहले लिखते हैं? जी हाँ भैया, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्स लिखते हैं। आई बात समझ में? अब मुझे बताइए यहाँ एक्स कैसा है, प्लस का है, और यहाँ वाई कैसा है, प्लस का है, इसका मतलब यहाँ प्लस प्लस होंगे। दूसरी बात मुझे बताइए इस वाले कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो मुझे बताइए एक्स कैसा होगा, माइनस का होगा, और वाई कैसा होगा, प्लस का होगा। बिल्कुल सही भैया जी। थर्ड वाला में बताइए आप मुझे कि एक्स कैसा होगा, माइनस का होगा, वाई कैसा होगा, माइनस का होगा। बिल्कुल सही। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बताइए मुझे कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कि एक्स तो होगा प्लस का भैया और माइनस का होगा वाई। अब मुझे बात यदि समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि कोऑर्डिनेट को हम नहीं भूलेंगे। देखिए यदि आपको ये चीज़ याद हो जाती है ना कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इससे पता कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप? इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इससे आप चतुर्थांश के जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े वे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूं कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। आप मुझे बताइए शुरू में x की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे या नहीं, मतलब शुरू में माइनस है, और दूसरे वाला देखिए यहाँ प्लस का है, तो कहने का मतलब है जो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो माइनस से प्लस वाला बनेगा, और माइनस से प्लस वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो इसका आंसर सेकंड होगा या नहीं होगा? आई बात समझ में? देखिए यदि समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि भैया जी वो बात मेरे समझ में आ चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए देखिए आज कॉम्प्लेक्स को हम बिल्कुल फिनिश करेंगे। आज पूरी की पूरी जी जान से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने अपने,
ठीक है जी, क्योंकि आपका पेपर भी आने वाला है। क्यों? वैकेंसी निकलने वाली है दिसंबर के लास्ट में, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी। तो हो सकता है आपका पेपर मार्च में ही आ जाए, हो सकता है कि आपका पेपर मार्च के लास्ट में आ जाए जैसा कि हर बार आता है, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाए एयरफोर्स का। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नोट्स ही आपके काम आएंगे जब आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो आपको कहीं बुक वुक नहीं खंगालनी किसी भी चीज़ की, आपको केवल अपने नोट्स पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूँ कि 15+ नंबर आराम से आ जाएंगे यदि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाओगे और प्रॉपर नोट्स पढ़ोगे। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 - के 2i ये कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे? तो यार भाई अभी तो बता के हटाऊं, शुरू का प्लस का है, बाद का माइनस का है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे? ये मेरे भैया थर्ड कोऑर्डिनेट में होंगे या नहीं होंगे, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होंगे या नहीं होंगे? मुझे बताइए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होंगे या नहीं होंगे? देखिए अभी रिवर्स कीजिए वीडियो को, देखिए कि प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में है, उसमें पता चल जाएगा कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में होंगे। क्यों? क्योंकि x प्लस का है और y माइनस का है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में बना हुआ है, एयरफोर्स में बना था 2019 में, और मेरे भाई नेवी में बना था ये 2018 में। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या है? x बराबर अंडर द रूट माइनस के 2 प्लस 2 अंडर द रूट माइनस के 2 प्लस 2 अंडर द रूट माइनस के 2 प्लस 2 अंडर द रूट माइनस के 2 कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। तो इससे क्या पूछा था? इसका पूछा था मेरे भाई आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से कैसे समझना है? कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन करने का भी तरीका है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका है जहां से सीरीज रिपीट होती है। देखिए कोई भी सीरीज हो इन्फिनिटी तक दी हो, जहां से सीरीज रिपीट होती है वहां से उस सीरीज का जो माना है, जो x जो माना है ना, कहां से माना है? रूट अंडर द रूट -2 से माना है। तो जहां से रिपीट हो रही है वहां उसका मान रख दो। मुझे बताइए अंडर द रूट माइनस के 2 तो है ही, प्लस के 2 है ही, लेकिन मुझे बताइए यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही? देखिए अंडर द रूट -2 प्लस 2 यो लिखा था, अंडर द रूट -2, मैं कहने का मतलब यह है यहाँ से सीरीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, जिसके कारण x बराबर अंडर द रूट -के 2 प्लस के 2x आ जाता है। जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आ जाता है x² बराबर -के 2 प्लस 2x, और यदि मैं इसे इधर लाना चाहूँ तो x² -के 2x प्लस के 2 = 0। अब यहाँ हमारा गुणनखंड आपने सुना होगा, गुणनखंड करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर इसके हो नहीं सकते, इसलिए हमने इसमें क्या लगाना है? श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है कि माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला सभी के याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे बताइए माइनस का b क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? बताइए आप मुझे कि माइनस का b 2 रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? प्लस माइनस ये रखा यार, x² माइनस के bx प्लस c बराबर 0। ax² समीकरण तो सभी को आती है या नहीं आती? इसकी तुलना करना है x² प्लस के by² प्लस के c बराबर 0 से, प्लस के 2gx 2x 2bx प्लस के c, इससे तुलना करना है। जो इक्वेशन है ax² प्लस के 2bx प्लस के c बराबर 0। अब इसकी तुलना करके इस फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है। देखिए हमने तुलना करी तो b हमारा आ जाता है माइनस के 2 और माइनस है शुरू में, तो जिसका कारण 2 आता है, प्लस माइनस अंडर द रूट। b अभी निकालना है, 2 आ गया तो 4 हो जाएगा, माइनस के 2 बेशक हो लेकिन आएगा तो 4 करके -4 गुना a का मान 1 है, c का मान 2 है, जिसके कारण अपोन में आ जाता है 2 गुना 1। आप मुझे बताइए 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 दूनी 8 में से 4 गए 4, वो भी माइनस के 4 बचेगा अपॉन 2। मुझे बताइए यदि मैं 4 को बाहर लिखना चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ लिखना चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ। जी हाँ भैया बिल्कुल, प्लस माइनस 2 अंडर द रूट -1 अपॉन 2। 2 में भाग दे सकता हूँ कॉमन लेकर, बिल्कुल जी, 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -1 अपॉन 2 बचा। देखिए आयोग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है कि यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ, देखिए इस चीज़ को, देखिए इस चीज़ को, यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -1, और मेरे भाई बच जाएगा
टू से 2 कट जाएगा, जिसके कारण मुझे पता है कि अंडर द रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो 1 ± i, जिसको आयोटा बोलते हैं, ये इसका क्या होगा जी, आंसर होगा या नहीं होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से समझाया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन करना है, पेपर में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पेपर में सोल्व करते जाना है क्वेश्चनों को। जितना आसान तरीके से सोल्व करते जाओगे उतना ही जी लगता चला जाएगा और उतना ही टाइम आराम से कंज्यूम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में करने हैं, वे 20 मिनट भी आपको यदि बिना दिमाग में ऐसा लिए कि आप 20 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, आप करते जाओ चाहे आप पे कितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन 15 से कम क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन देखने हैं 25 के 25। ऐसा नहीं कि 20 तक गए 5 देखे ही नहीं, क्या पता लास्ट का क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछा हो। तो ये बात, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा देखो जी, अब हमारे फॉर्मूले चल जाते हैं, अब हमारे फॉर्मूले चल जाते हैं कॉम्प्लेक्स के। z बराबर x प्लस आई वाई, यो हमारा क्या है जी, हमारा यो है जी रूप है किसका जी, कॉम्प्लेक्स का। यो हमारा कॉम्प्लेक्स का रूप है z बराबर x प्लस के आई वाई। अब इसमें पूछता क्या क्या है वो सुनो। सबसे शुरू में पूछता है मापांक, कि इसका मापांक क्या होगा। मापांक होगा जी हमारा इसका z मोड z बराबर होगा x² प्लस के y²। देखिए याद रखना है, मापांक को बोलते हैं इंग्लिश में मॉडुलस। दूसरा पूछता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं गुणांक, आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। और हमारा जो गुणांक होता है वो होता है tan थीटा बराबर होता है y/x। y क्या है जी हमारा, y है हमारा इमेजिनरी पार्ट, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, और x क्या है हमारा रियल पार्ट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं हम ध्रुवीय रूप। हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में आपको याद रखना है, क्या पता कौन से में आपको वहाँ पेपर में समझ में आ जाए। तो ध्रुवीय रूप है हमारा मोड z और ब्रैकेट में है हमारा कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। देखिए ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। देखिए तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म। मापांक मोड बनाना है, इसका कुछ नहीं करना, अंडर द रूट x² प्लस y² करना है। गुणांक tan थीटा की जगह tan थीटा = y का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। थीटा मान निकल जाएगा जिसके कारण ध्रुवीय रूप बन जाता है। मोड z यहाँ से निकल जाएगा और मेरे भाई थीटा यहाँ से निकल जाएगा y/x से। देखिए आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है वो देखो कितना आसान है और कितने आसान तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके क्वेश्चन कराते हैं और आपको क्वेश्चन भी आसान ही लगेंगे। चलिए जी, जैसे z बराबर दे दिया 1 प्लस के i, इसका हमें सब कुछ निकालना है। सबसे पहले तो मोड ही निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया था कि z बार बराबर हो जाएगा अंडर द रूट x² प्लस के y²। हम जानते हैं x का मान क्या है, 1 है, और मेरे भाई y का मान भी तो 1 है, i की गुणा में, तो क्या होगा √2 हो गया नहीं होगा। दूसरी बात, हम इसका गुणांक लिखना चाहते हैं तो tan थीटा होगा या नहीं होगा। y मतलब इमेजिनरी पार्ट 1 है और मेरे भाई x मतलब रियल पार्ट। मतलब कहने का यो है कि tan थीटा बराबर किसके होगा, 1 के होगा नहीं होगा। tan थीटा 1 के बराबर होगा, 1 से भाग। और tan 1 का मान क्या, 1 किसका मान होता है tan में, tan π/4 का मान होता है नहीं होता, जिसके कारण थीटा का मान π/4 हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और यदि हम ध्रुवीय रूप लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसे लिख दो मोड को शुरू में। अब मेरे भाई कोस π/4 प्लस के आई साइन π/4। अब एक बात और याद रखनी है, यदि मैं इस चीज़ को सोल्व करता हूँ, इस चीज़ को मैं सोल्व करता हूँ ध्रुवीय रूप को, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। यो क्वेश्चन को देखने का सही तरीका है कि क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। देखिए पोलर फॉर्म को यदि आप सोल्व करोगे तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, चाहे करके देख लो। नहीं तो यदि पोलर फॉर्म पूछता है, आपका ध्रुवीय रूप पूछता है, तो आपको यहीं तक ही रखना है। यदि मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ तो हमारे पास आ जाता है कोस π/4 1/√2 प्लस आई
1/√2। देखिए √2 कॉमन ले लिया, √2 से √2 कट गया, जिसके कारण बन जाता है 1 + के i। आप देख लीजिए खुद ही, आप खुद ही देख लीजिए कि जो पोलर फॉर्म को सोल्व करके आया वही हमारा क्वेश्चन था, जिसके कारण ये सब कुछ बिल्कुल सही है। जब यो सही है तो यो भी सही है, और जब यो सही है तो यो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान देते हैं। आई होप ये उतार लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो, वो आपकी मर्जी है, बस मुझे तो आपके नोट्स चाहिए। आप अपने नोट्स रेगुलर बनाए रखना बस, और कुछ नहीं। चलिए जी, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप अपने नोट्स बना लो, फ़ायदा रहेगा। नहीं तो मेरे भाई फिर ऐसे ही रह जाओगे, जैसे कि पेपर देने जाओगे, फिर ये देखोगे आप 5 ही लगे, 4 लगे, 7 लगे। मैं कह रहा हूँ नोट्स बना लो, 15 से ऊपर लगेंगे। तो चलिए नोट्स के ऊपर कमांड है हमारी अभी तो फ़िलहाल, तो आप अपने नोट्स बनाइए। जब प्रैक्टिस सेट की बारी आएगी तो तब प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट नहीं कराने के। मॉडुलस पूछ रहा है जी, मॉडुलस क्या पूछ रहा है जी? मॉडुलस पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछा। चलिए मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इसका मॉडुलस कितना होगा। तो मैं बता सकता हूँ आपको 1 सेकंड में। देखिए जेड कैदी में से जेड मानूँ तो मोड जेड बराबर होगा, इसका अलग निकाल लो, √5 × 5 = 25 लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर, और वाई का गुणांक वाई का स्क्वायर, आई का गुणांक तो 4। आई होप ये भी समझ में आया। गुना देखिए 3 × 3 = 9 लिख सकता हूँ, इंटू 7 × 7 = 49 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? मुझे बताइए मोड जेड बराबर √, यो कितना होगा? 29 होगा। इसे भी लिख सकता हूँ मैं 58, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? भाई 49 और 9 58 होते हैं नहीं होते? अब हमें पता है 29 दूनी कितने होते हैं? 58 होते हैं। अरे यार हमें पता है 29 दूनी कितने होते हैं? 29 × 2 58 होते हैं। तो मुझे बताइए √29 से यदि गुना होगी तो क्या बनेगा भैया जी? 29 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं की। देखिए 29 और 25 और 4 29 होते हैं, 49 और 9 58 होते हैं, 58 को 29 दूनी 58 होते हैं, लिख दिया। अब मैं बताइए √29 को लिखना चाहूँ तो 29 लिख सकता हूँ। क्या बचा? √2 बचा, जिसका आंसर यही है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, नेवी के पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, और लेकिन आसान क्वेश्चन है, तो आपको इसे इसी प्रकार याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और अब बात करेंगे हम मेरे भाइयों स्क्वायर रूट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे हम मेरे भाइयों स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए यो है इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पार्ट से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एनडीए का ही क्यों ना हो। हर क्वेश्चन यदि क्वेश्चन स्क्वायर रूट का बनता है तो इस कॉम्प्लेक्स से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरीके से समझना है। आई बात समझ में? तो चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मुझे आप खुद ही बताइए यदि कोई जेड बराबर a + के i भी लिख दिया, यो कॉम्प्लेक्स होता है या नहीं होता? जेड बराबर a + के i भी अभी लिखा था, बिल्कुल आप कह सकते हो कि अभी तो लिखा था x + के i y। तो मेरे भाई मैंने x की जगह a लिख दिया और y की जगह b लिख दिया। चाहे आप ऐसा लिख लो, आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने का, आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। लिखा कैसा मिलेगा आपको? साथ साथ में हम इसका एग्जाम्पल भी कराते हैं। 3 + के 4i, 3 + के 4i। बस मैं ए भी किस कारण से लिख रहा हूँ उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो यो होता है, हमने x की जगह a लिख दिया, y की जगह b लिख दिया और कुछ नहीं किया। आप कुछ भी लिख लो, t लिख लो, p लिख लो। देखिए ऐसे ही हमने यहाँ लिख लिया तो a यो हो गया, b 4 हो गया नहीं होगा? यो भी चमक रहा होगा आपको, बिल्कुल सही जी। मुझे आप बताइए सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट काटना है। देखिए एक कहानी सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। जब हम पेपर में बैठेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आया यो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शनों का आप स्क्वायर करोगे। जो स्क्वायर इस क्वेश्चन मतलब जो स्क्वायर जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर करके यो क्वेश्चन बन जाएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करोगे या नहीं करोगे? भाई ऐसी तो करते हैं, कहने का मतलब यह है यदि √25 है और इसमें दे दी ऑप्शन 3 4 5 6, तो जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके 5 5 स्क्वायर करके
क्वेश्चन बन जाए वही तो मेरे भाई इसका ऑप्शन होता है, और इसका आंसर 5 ही तो होता है या नहीं होता? कुछ गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल जी। लेकिन हम कह रहे हैं आप ट्रिक से थोड़ा सा ध्यान में रखो ट्रिक को। आपको स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर 1 मिनट से भी पहले निकाल लोगे। क्या करना है, सबसे शुरू में निकालना है हमें जेड, मोड जेड। सबसे पहले क्या निकालना है, मोड जेड। और मेरे भाई मोड जेड को मैं अब बोल रहा हूँ एम, मोड जेड को आप एन बोल लो, पी बोल लो, क्यू बोल लो, हम बोल रहे हैं एम। एम बराबर होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब हम इस यदि इस क्वेश्चन के मुताबिक चले तो इस क्वेश्चन के मुताबिक होगा अंडर द रूट 9 प्लस के 16 इजिकल टू अंडर द रूट 25 बराबर 5। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब m का मान क्या है, 5 आया है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बिल्कुल जी। अब मुझे बताइए जब m का मान 5 आ गया, अब हमारे पास m को छोड़ दो, अब हमें निकालना है x और y। हम x बराबर लिखेंगे मेरे भाइयों m प्लस के a/2। क्या लिखेंगे जी? m प्लस के a/2। इसका मतलब कहने का यो हुआ कि हम इस क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे 5 प्लस के 3/2। इसका मतलब कहने का हुआ 8/2 मतलब 4 बराबर 2। बात समझ में आई या नहीं आई? यो बात समझ में आई या नहीं आई? देखो कुछ नहीं करना, m निकालना है अंडर द, जैसा मोड निकालते हैं, x निकालना है n प्लस के a/2। a हो रहा जैसा कि यहाँ लिखा है 3, 5 प्लस 3/2 8 होगा, 8/2 4, 4 का रूट 2। उसी प्रकार हम y निकालेंगे, y बराबर होगा m माइनस के a/2। देखिए यो बात ध्यान रखनी है, हम a ही घटाएंगे और a ही जोड़ेंगे, b का कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में? दूसरी चीज अंडर द रूट। अब मुझे बताइए 5 m का मान 5 हो गया, 3 a का मान 3 अभी तो लिखा था 3/2, 5 में से 3 गई, कितने बचे? 2/2 बचे, जिसका मान 1 हो गया तो इसका पूरा का एक आंसर हुआ नहीं हुआ। अब हमें क्या लिखना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। किसका? इस वाले क्वेश्चन का। 3 प्लस के 4i का स्क्वायर रूट पूछ रहा था, तो हम लिख देंगे मेरे भाइयों कि जेड होगा, वो होगा मेरे भाई, वो होगा हमारा अंडर द रूट जेड, वो होगा हमारा x की जगह क्या लिखेंगे 2, और मेरे भाई y की जगह क्या लिखेंगे 1, और तो i इंटू 1, या मैं ऐसे लिख दूँ 2 प्लस के i। यो इसका हमारा किसका स्क्वायर रूट होगा? यो हमारा 3 प्लस के 4i का स्क्वायर रूट होगा 2 प्लस के i। बिल्कुल आसान तरीका है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। यदि समझ में आ गया तो आसानी से कर लोगे, यदि समझ में नहीं आया तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने में। तो आपको स्क्वायर रूट इसी प्रकार से निकालने हैं। स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट होगा, 4th पार्ट, 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है जो 4th पार्ट होगा, उसमें हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वे भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको यदि समझ में आई है बात, स्क्वायर रूट समझ में आया है, तो यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें बार बार वीडियो पर यूट्यूब पर जाकर डिफेंस स्टडी 2.0 सर्च करना ना पड़े। तो इसलिए यार वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट।